हेलो गाइस, दिस इज स्पंदन परपति के दीस पार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दीस पार। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। और इस बार इस वीडियो आखिर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए और डिसलाइक मारने वालों का मुंह काला। ठीक है। नेक्स्ट, इस बार का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड, जिसका प्रोमो मैंने कुछ दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया था। सो लेट्स बिगिन आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। सो हेलो गाइस, इंट्रो दमदार था और वो ख़त्म भी हो चुका है। सो लेट्स बिगिन विद द रियल वीडियो। सो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड, दैट इज़ ये पोकेमॉन वर्ल्ड कैसे शुरू हुआ। पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल थ्योरी है। ये हाइपोथेसिस है, एक्चुअली थ्योरी नहीं कह सकते। और उसके बाद इसका रियल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कुछ ताल्लुक़ नहीं है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियसली एंड साइंटिफिकली, जस्ट टेक द फन एंड एन्जॉय द वीडियो। सो पहले क्या हुआ, पहले एक पोर्टल खुला जो कि एक वर्म होल था एक्चुअली, एक दूसरे डिमेंशन या यूनिवर्स से एक दूसरे यूनिवर्स या डिमेंशन से जो वर्म होल खुला, उससे एक एग बाहर आया, अंडा। वो अंडा धीरे से ऐश हो गया और हैच होने के बाद उससे एक छोटा सा बेबी निकला। उस बेबी का नाम था आर्सिस। इसलिए पोकेमॉन वर्ल्ड में आर्सिस को गॉड माना जाता है, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट क्रीचर दैट केम फ्रॉम अर्थ, वेरियस इट वाज नॉट एन अर्थ क्रीचर। ये बात याद रखिएगा कि आर्सिस कोई अर्थ का चीज़ नहीं है, उसने अर्थ को क्रिएट किया था। उसके बाद स्पेस जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे उन्होंने पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया। और उसके बाद उसने अपने जूएल्स के मदद से बहुत सारे पोकेमॉन्स क्रिएट किए। सो उनमें से 4 जूएल्स थे मैक्सिमम। उनमें से पहला जूएल था फर्टिलिटी जूएल, दूसरा था रेल कंट्रोल जूएल, तीसरा था डायमेंशनल जूएल और चौथा था पावर जूएल। तो पहला जूएल इधर है टॉप राइट कॉर्नर, दैट इज़ द फर्टिलिटी जूएल, देन इज़ द रेल कंट्रोल जूएल, देन इज़ द पावर जूएल एंड एट लास्ट इज़ द डायमेंशनल जूएल। सो इन 4 जूएल का 4 अलग अलग फंक्शन था। फर्टिलिटी जूएल था नेचर क्रिएट करने के लिए, रेल कंट्रोल जूएल था रेल्स में क्या चल रहा है और उनका पूरा पावर जानने के लिए, डायमेंशनल जूएल था डायमेंशंस ट्रैवल, इंटर डायमेंशन ट्रैवल करने के लिए, पावर जूएल था उसका पावर कंट्रोल करने के लिए। सो आर्सेस इतना पावरफुल था तो उसे बहुत सारे पोकेमॉन्स क्रिएट करने पड़े थे। उनमें से पहला पोकेमॉन था म्यू। ये देख ही सकते हो कि इधर म्यू और आर्सेस एक साथ है। ये क्रिएशन ऑफ म्यू इस पेंटिंग का नाम है। ये खुद पोकेमॉन के गॉड फादर्स यानी कि जिन्होंने पोकेमॉन फाउंड किया उन लोग का पेंटिंग है ये। इधर म्यू को आर्सेस ने बनाया था जब, और म्यू पहला पोकेमॉन था जिसने बाकी पोकेमॉन्स का डीएनए भी यूज़ किया गया था। याद रखिएगा, हर एक पोकेमॉन में म्यू का जीन और जीनोम है, इसलिए म्यू हर एक पोकेमॉन में ट्रांसफ़र कर सकता है अपने आप को, और हर एक पोकेमॉन हो भी सकता है एक्सेप्ट आर्सियस, क्योंकि आर्सियस क्रिएटेड है। और उसके बाद एक्चुअली रियल वर्ल्ड में राइडॉन था जो पहला पोकेमॉन हुआ था बनाया पोकेमॉन क्रिएटर्स ने, वो था राइडॉन। और उसके बाद था म्यू पोकेमॉन वर्ल्ड में पहला। उसके बाद उन्होंने कुछ लेजेंडरीज बनाए, आर्सियस ने कुछ लेजेंडरीज बनाए म्यू के साथ, और उन लेजेंडरीज का नाम था कायोगर, हो-ओ, वोल्ट्रेस, जैप्टोस, आर्टिकुनो, ग्राउडॉन और अदर लेजेंडरीज। उनमें से सुइकून हो, याद रखिएगा, सुइकून एंटे और राइकून को हो ने क्रिएट किया था आर्सियस के हेल्प से, आर्सियस के पावर को बोरो करके। बट याद रखिएगा, हो एंटे हो को आर्सियस ने क्रिएट किया था और हो ने एंटे, सुइकून और राइकून को क्रिएट किया था। सो आपको दिखा रहा हूँ कैसे वर्ल्ड जो हुआ उसका फर्टिलिटी जूएल तो यूज़ हो गया था, लेकिन जो था 2 इंडिपेंडेंट पोकेमॉन्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे। जैसे कि वो 2 पोकेमॉन्स थे ग्राउडॉन और कायोगर। इधर आपको
ये पेंटिंग सिनो रीजन में बहुत जगह दिखाए गए हैं, जहाँ पे इधर ग्राउडॉन है जो अपने मुंह से फ्लेम थ्रोअर मूव यूज़ कर रहा है, बल्कि एक्चुअली ये एक आग छिड़क रहा है। और इधर कायोगर है जो थंडर अटैक कर रहा है। इधर दोनों का जो क्लैश हुआ था, उस क्लैश से ही पृथ्वी बनी थी और उससे एक्चुअली पृथ्वी में लाइफ आया था। उन दोनों के द एपिक क्लैश बोलते हैं इसको सिनो लेजेंड्स के हिसाब से। उसके बाद जब हुआ था तब आर्सियस ने उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए 2 ऑब्स यूज़ किए थे। पहला था रेड ऑब और दूसरा था ब्लू ऑब, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और आखिर करते जो पृथ्वी उन्होंने क्रिएट की थी वो पृथ्वी डिस्ट्रॉय भी हो सकती थी, इसलिए इसने ये रेड ऑब बनाया। अब रेड ऑब से वो कंट्रोल होता है ग्राउडॉन। ये देखिए लेजेंड्स के हिसाब से ग्राउडॉन के हाथ में जो निशान है वो बिल्कुल रेड ऑब का निशान है, और कायोगर के इस हाथ में जो निशान है वो ब्लू ऑब का निशान है, और ये है ब्लू ऑब। ब्लू ऑब में बिल्कुल कायोगर का हाथ का निशान है, और दोनों ही दिखा चुके हैं कि आखिर ये दोनों ऑब से इन दोनों पोकेमॉन्स को समन किया जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है उन लोग का इंडिविजुअल डिज़ाइन। कायोगर के इंडिविजुअल डिज़ाइन में तो दिखाया जाता है कि वो एक वाटर टाइप है जो उड़ भी सकता है, और ग्राउडॉन के इंडिविजुअल डिज़ाइन में वो वॉल्केनो में रहता है और हाइब्रिनेट करता है। उसके बाद जब ऑब्स से उन लोग का पावर कंट्रोल हो जाता है तब दोनों अलग अलग जगहों में रेस्ट इन पीस करने जाते हैं, एक्चुअली रेस्ट करने जाते हैं, नॉट रेस्ट इन पीस। उसके बाद दोनों अपने पावर्स को कंट्रोल करते हुए 2 जगह, एक सी में और दूसरा वॉल्केनो में हाइबरनेट करता है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे हो क्रिएट होता है, हो अपने हो टावर में करता है और वो 3 पोकेमॉन समन करता है जो कि लीड करेंगे। वो था सुइकून, राइकून और एंटे। तीसरी जगह पे कांटो के 3 पोकेमॉन्स मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और जैप्टॉस जाते हैं और उस कांटो को गार्ड करते हैं। द फ्लेम ऑफ मोल्ट्रेस, ये तो आपने सुना ही होगा। और हाँ, मैं और एक कन्फ्यूजन मिटा देता हूँ इस वीडियो में। बहुत लोग बोलते हैं कि कांटो जो पहला रीजन है वही सबसे पहले क्रिएट हुआ था, बट दैट्स रॉन्ग। वो पोकेमॉन में सबसे पहले दिखाया गया था क्योंकि उसके पोकेमॉन्स काफ़ी सिंपल डिज़ाइन थे और पहले डिज़ाइन हो चुके थे, बट एक्चुअली कांटो पहला रीजन नहीं है। पहला रीजन है सिनो। सिनो वॉज द फर्स्ट रीजन एवर क्रिएटेड, दैट्स वाई सिनो में ज़्यादातर लेजेंड्स मिलते हैं, और सिनो रीजन ही वहाँ है जहाँ पे आर्सियस का पहला मेंशन होता है। आर्सियस क्यों? आर्सियस के साथ म्यू का भी मेंशन होता है, और सिर्फ म्यू ही नहीं, आर्सियस के 3 गार्डियंस जो थे डायल्गा, पाल्किया और ऑपोजिट पैरेलल यूनिवर्स जो कि था बैनिश्ड इन द डार्क वर्ल्ड, जिराटीना। ये 3 आर्सियस के साथ थे, लेकिन ये सब सिनो में ही दिखाया गया था क्योंकि सिनो वॉज द फर्स्ट एवर रीजन टू बी क्रिएटेड, और उसके लिए ही सिनो के पास इतने सारे लेजेंड्स है। सो दिस इज़ द रीज़न। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। Bye bye, take care, and up till then, peace out. थैंक यू फॉर पीस एंड सपोर्ट गाइस। गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, उसका प्रोमो मैं आज ही रिलीज़ करने वाला हूँ एज यूजुअल।